पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो चाचा, चाचा, चाचा क्या कर रहे हैं? जा, माधव ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया। तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां को मारा, लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार लेकर आया। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे?
मैंने अपने बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, यह हमारा आदमी नहीं है ना? यह हमारा दुश्मन है। यह तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है। ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर हम लड़ना बंद करें तो ये भी लड़ाई से बाज आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इंसान को बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया। हर इंसान के मन में प्रेम होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ये तूने सिखाया हमें। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा प्यार तेरी राह देख रहा है। अब उसे और इंतजार मत करवा, जा मिल ले।
सर स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे। वो मेरी बहन को उठा के ले गए सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, क्या हुआ तुम सबको? रेबेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारी कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहाँ तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। प्लीज मुझे मत मारो। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूं? जाके बोल स्टीफन रॉबर्ट्स को कि वो अब चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसको यहाँ आए और आके मेरा मुकाबला करे। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा, ऐसे चूहों से जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं, लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट्स को मेरे बारे में बता, वो तुझसे पूछेगा ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। उसका कॉल आ गया है। रेबेल, 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 रेबेल। भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है, जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहां मिलेगा वो? किधर है वो? बस स्टॉप पर उसके सिगरेट जलाते ही लाशें गिरने लगेंगी, फिर वो चल के उस कॉफी शॉप में जाके कॉफी पिएगा, ऐसा बोला वो। अरे पर वो है कहां? सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जॉर्ज, जा। क्या सिर्फ एक आदमी? हाँ, एक ही आदमी काफी है। एक क्या 100 भी कुछ नहीं उखाड़ सकते।
जिसे मरना है मरे। तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। गन निकाल और खून डाल साले। जल्दी से निकल ले थॉमस, हो सके तो गायब हो जा, गायब हो जा। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। भाई एक गुड न्यूज है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ में देता हूं, ये मेरा स्टाइल है। बैड न्यूज ये है कि मैंने तेरे भाई को ऊपर पहुंचा दिया है और वो तुझे बहुत मिस कर रहा है। मेरे 3 गिनने से पहले जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 2 3 डेविल। एसीपी कृष्णमूर्ति नाम का प्राणी तुम्हें गिरफ्तार करने की कसम खा चुका है। बिल्ला कोई छोटी मोटी मछली नहीं, किलर फिश है। देन किल हिम। शट अप। बिल्ला किसी की नहीं सुनता, बिल्ला खुद की सुनता है। बिल्ला ने डेविल को बनाया, डेविल ने बिल्ला को नहीं। बकवास बंद करो। चुप कर। I do what I want. स्टीव को डिलीवरी देने का टाइम आ गया है बिल्ला, और जगह भी डिसाइड हो गई है, लेकिन कंटेनर में हथियार डालना रिस्की है। क्या करें? मैं अकेले जाऊंगा। अकेले जाना तुम्हारे लिए रिस्की है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। यस? कब? कहाँ? वेरी गुड। कल हम एक इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। हाँ। स्टीव, तुम्हारी क्या गारंटी है? मैं जान दे दूंगा, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अगर तोड़ा तो तू गया। इन वेपन्स की कीमत तुम खुद डिसाइड करो। बिल्ला, अब तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। यू आर अंडर अरेस्ट, यू कैनॉट एस्केप। मैं जानता था तुम आओगे एसीपी,
पर अफसोस मुझे छू भी नहीं पाओगे। मैं भी देखता हूँ कैसे इस बार सीधा जेल जाओगे। दिस इज द एंड ऑफ योर क्राइम बिजनेस। There is no end to my business. Demand and supply. दुनिया भर में $1 मिलियन के गैर कानूनी हथियार हैं। दुनिया के 50 बिगेस्ट बिजनेसमैन में से I am the biggest. बाकी के लोग तो मेरे बिजनेस से अपना गुजारा करते हैं। I'm just doing my business, ACP. जानते हो इस बिजनेस की वजह से कितनों की जानें जा चुकी हैं? Who cares? शायद आप जानते नहीं ACP, समंदर की बड़ी मछली छोटी मछली को जिंदा निकल जाती है। Trust no one. Kill anyone. Be only one. डायलॉग तो अच्छा मार रहे हो। That's Billa style. आपकी गन काफी पुरानी है। मॉडर्न बनो ACP। आपको एक गन गिफ्ट करता हूं। तुम्हारा जेल जाना ही मेरा गिफ्ट है। Hey, don't move. रिलैक्स ACP। इन वेपन्स को देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। डॉलर्स, दिनार्स, यूरोस, रुपीस, व्हाटएवर। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, घटिया ही सोचोगे, क्योंकि तुम क्राइम करते हो और हम उसे रोकते हैं। थोड़ा फर्क है ACP। आप पैसों के लिए क्राइम रोकते हो और मैं सिर्फ पैसों के लिए क्राइम करता हूं। फायर!
क्या है विकी? हाँ, क्या मतलब है इसका? कहा था कंपनी यहीं शुरू करेगा, इंडिया में सेटल होने की बात हुई थी ना। फिर तुमने 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब के ऑफर के लिए कैसे हाँ कर दी? डैड, ऑफर किसी छोटी कंपनी से नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे वो सैलरी देंगे और बाद में प्रॉफिट शेयर। कितना पैसा देंगे वो? बोलो, ये यहाँ पर नहीं कमा सकता? हम यहाँ पर भी तो कंपनी शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। डैड, यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि तुमने इंडिया में सेटल। डैड, दिस इज माई ड्रीम, माई लाइफ। ड्रीम खाक ड्रीम है। ऐसा लगता है यही सपने देखता है बस। विक्की को जाने दीजिए अंकल। 3 साल तो पलक झपकते निकल जाएंगे। अपने सपने पूरे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अंकल। और जिंदगी की असली खुशी तो दूसरों की ही खुशी में है ना। तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियां सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओह सॉरी। हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने MMS भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी देर बात की। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं? कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वाओ! अंकल, कोई है? रेनू, कल्पू? चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है। आप सबको बुलाना जो था। घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है। इसलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए और हम बुड्ढों को बच्चों का प्यार। हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों को। हर इंसान अपना बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा है ये लोग। तुम्हारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी।
दिल से दुआ है। भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, मेरी दुनिया मेरे घर, ऑफिस, दोस्तों और पब तक ही सीमित है, मगर तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांव, तुम इन सब से जुड़ी हुई हो। सही मायनों में जिंदगी तो तुम जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज शामिल। इनफैक्ट आई रियली लाइक योर वर्क।